हिंदू धर्म में सबसे पूज्य देवी देवताओं में से एक हैं भगवान शिव। देवों के देव महादेव, लोगों के दुखों के संहार करता भगवान शिव की पूजा मूर्ति एवं शिवलिंग दोनों ही रूपों में की जाती है। इस सृष्टि के स्वामी शिव को भक्त महादेव, भोलेनाथ, शिव शंभू जैसे कई नामों से पुकारते हैं। सावन मास भगवान शिव का पसंदीदा महीना है, इसलिए इस पूरे महीने शिव भक्त उनकी आराधना करने में लीन रहते हैं। सावन महीने के इस भक्तिमय माहौल में जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे शिवजी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। भगवान शिव सुर और असुर दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए कथा कहानियों में कई राक्षसों के उनकी कठिन तपस्या करने की जानकारियां मिलती हैं। भगवान शिव के कई अनन्य भक्तों में एक लंकाधिपति रावण भी हुए। कई राक्षसों ने उन्हें अपने तप से प्रसन्न कर मनचाहा वरदान पाया। शंकर, महादेव, महेश, गंगाधर, गिरीश, नीलकंठ, भूरेनाथ, रुद्र जैसे अनेकानेक नामों से विख्यात भगवान शिव को परम शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ देवता कहा जाता है। सनातन धर्म के साथ साथ आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि शून्य से आरंभ होती है और शून्य पर ही सब कुछ अंत हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण एक विराट शून्य है। वेदों में लिखा है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वेदों में ईश्वर को अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार कहा गया है। कहा जाता है कि न तो ईश्वर का जन्म होता है और न ही उसकी कोई मृत्यु निश्चित है, वो बस एक रूप से दूसरा रूप धारण करते रहते हैं। शिव की उत्पत्ति एक रहस्य। हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वे स्वयंभू हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर शिव पुराण में उल्लेख है कि सबसे पहले एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। इसी प्रकाश पुंज से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी ने प्रश्न करते हुए प्रकाश पुंज का परिचय पूछा तो उसने स्वयं को शिव बताया। लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार शिव विष्णु जी के माथे की तेज से उत्पन्न हुए हैं और इसी कारण वे हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। कुछ स्थानों पर भगवान शिव को स्वयंभू भी माना जाता है, जिसका मतलब है कि स्वयं ही प्रकट हुए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक बच्चे के लिए तपस्या की तो उनकी गोद में रोते हुए बालक के रूप में शिव प्रकट हुए। इसी कथा के विस्तार के अनुसार सृष्टि में प्रलय के समय जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था तो विष्णु जी उस अपार जल राशि पर शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। तभी उनकी नाभि से ब्रह्मा जी और सृष्टि के संबंध में चर्चा के दौरान शिव उत्पन्न हुए। शिव जी के प्रकट के बाद ब्रह्मा उन्हें पहचान नहीं पाए, जिस पर शिव नाराज हो गए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में अवतार लेने की याचना की और शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। रोते हुए बालक को देख ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। इसके अलावा ब्रह्मा ने ही शिव को शिव, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे 108 नए नाम दिए। कूर्म पुराण की एक कथा के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेतों के स्वामी हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर एक प्रसंग यह भी है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। तभी उन्हें एक रहस्यमयी खंबा दिखाई दिया। उस खंबे से एक अदृश्य और दिव्य आवाज ने भगवान ब्रह्मा और विष्णु को खंबे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने को कहा और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की चुनौती दी। भगवान ब्रह्मा ने पक्षी का रूप धारण कर खंबे के ऊपरी हिस्से की खोज में उड़ान भरी और भगवान विष्णु वराह रूप में खंबे के निचले छोर को ढूंढने निकल पड़े। लाख प्रयास करने के पश्चात भी दोनों असफल रहे। तभी खंबे ने स्वयं का परिचय शिव के रूप में दिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की, तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया।
जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। शिवलिंग क्या है? हिंदू धर्म में शिवलिंग पूजन को बहुत ही अहम माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, लिंग का अर्थ है सृजन। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला उल्का पिंड के जैसे काला अंडाकार, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल कॉस्मिक अंडाशय है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। इसे पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, जहां पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ है। तो वहीं दूसरा शिवलिंग इंसान द्वारा पारे से बनाया गया पारद शिवलिंग होता है। किसका ध्यान करते हैं भगवान शंकर? कुछ पुराणों में भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वे निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ज्यादातर जगहों पर भगवान शंकर को योगी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह देखा जाता है कि भगवान शंकर खुद आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। कभी सोचा है कि आखिर देवादिदेव महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं? तो इसको लेकर अलग अलग कथाएं हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव और श्री राम को एक दूसरे का उपासक बताया गया है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वो श्री राम का ध्यान करते हैं। वहीं कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते रहते हैं। कुछ जगहों पर भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी चित्रित किया गया है। इससे भी साफ होता है कि शिव और शंकर दो अलग सत्ताएं हैं। शिव ग्रंथ की अहमियत। भगवान शिव से जुड़े बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें उनके जीवन चरित्र, रहन सहन, विवाह और उनके परिवार के बारे में बताया गया है। लेकिन उन सब में से महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखे गए शिव पुराण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की भक्ति, महिमा और उनके अवतारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। माना जाता है कि शिव पुराण को पढ़ने और सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। शिव ज्योतिर्लिंग। शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में अनेकों कहानियां और कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के मुताबिक मन, चित्त, ब्रह्म, माया, जीव, बुद्धि, घमंड, आसमान, वायु, आग, पानी और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो देश के अलग अलग कोनों में स्थित हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्रयंबकेश्वर, केदारनाथ, घृष्णेश्वर। भगवान शिव के प्रमुख नाम। कोई भोलेनाथ तो कोई शंकर, कोई देवों के देव महादेव तो कोई शंभु। शिव को इस दुनिया में लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यहां जानिए भगवान शिव के और कौन से नाम प्रसिद्ध हैं। 1. शंकर, सबका कल्याण करने वाले। 2. विष्णुवल्लभ, भगवान विष्णु के अति प्रेमी। 3. त्रिलोकेश, तीनों लोकों के स्वामी। 4. कपाली, कपाल धारण करने वाले। 5. कृपानिधि, करुणा की खान। 6. नटराज, तांडव नृत्य के प्रेमी शिव को नटराज भी कहते हैं। 7. वृषभारूढ़, बैल की सवारी वाले। 8. रुद्र, भक्तों के दुख का नाश करने वाले। 9. अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति के मिलन से ही यह नाम प्रचलित हुआ। 10. भूतपति, भूत प्रेत या पंचभूतों के स्वामी।